इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है और इसमें एंगल BAC, तो BAC है ये कोण, ये दिया हुआ है, ये गिवन है 55 डिग्री। एंगल BCA यानी ये कोण जो है ये दिया है 62 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ACD हमें बताना है, ज्ञात करना है क्या? एंगल ACD है ये कोण, ये हमें ज्ञात करना है। एंगल DAC ये कोण हमें ज्ञात करना है। और ADB है ये कोण, ये यानी जितने ब्लू में बने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का जानना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक वृत्त है, एक सर्कल, और यहाँ पर एक जीवा है। ये जो जीवा है इसको हम AB नाम दे देते हैं। यह जीवा इस वृत्त पर कोण बनाती है। अब ये कोण किस किस तरह से बना सकती है? देखो, ये एक कोण है, इसके अलावा ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। आप समझ रहे हैं? यानी ये जो जीवा है ये आधार हो गया, आप ये समझ लो। और इससे इस वृत्त पर अलग अलग कोण बन रहे हैं और ये सभी कोण बराबर होते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक प्रमेय भी है आपके पास। ये सभी कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको बस यही पहचानना है कि जो एक समान जीवा है इस पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप फोकस करो। अगर हम बात करें इस जीवा की, AB की बात करें, ठीक है, AB को देखो आप, तो AB के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो कोण है ना, एक तो ये कोण बन रहा है, यानी ये वाला, ध्यान से देखो आप, ये वाला कोण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक ये कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन इसी AB पर एक कोण ये भी बन रहा है, बन रहा है ना, सेम आधार है और इस पर ये दो कोण बन रहे हैं। इस वजह से यहां पर ये कोण जो है ये भी 62 होगा, 62 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप फोकस करो इस जीवा पर, ये जो BC है, इस जीवा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो एक कोण तो है ये, ठीक है, और इसी जीवा पर यानी इसी आधार पर दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कोण हैं ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। ये बात समझ आ गई? ओके। और बस ये जो मैंने कहा, और उसके बाद बड़ा आसान है, ये वाला कोण तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये अगर 62 है तो ये आराम से निकल जाएगा। और इसी तरह से ये 55 है, ये 90 है, ये कोण भी आराम से निकल जाएगा। तो अब कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब जितना भी मैंने आपको समझाया है, जो भी प्रॉपर्टीज़ कही हैं, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें लिख के भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोण ADB बराबर है कोण ACB के, ठीक है ना। आप देखो ADB कौन से कोण की बात की जा रही है और ACB कौन सा कोण है, आप देखो अच्छे से। और ये है 62 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या है? पहले तो रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं
समान जीवा पर बने कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कितना 62 डिग्री। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैंने बताया था ये कोण हो गया 62 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं बीसी जीवा की, यानी इस जीवा की। इससे एक कोण ये बन रहा है और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे, तो यानी एंगल BDC ये बराबर होगा एंगल BAC के। और रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, और इस वजह से ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, और अब फोकस करो किस पे? ट्रायंगल AED पे, AED। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक तो है एंगल ये वाला DAC, यानी ये वाला एंगल। अच्छा, प्लस ये तो 90 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 प्लस, और ये 62 डिग्री, और इन तीनों को प्लस करके ऑफ कोर्स 180 डिग्री। वन 180 से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस करके आया 152, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 में से 152 गया 28 डिग्री। और ये हमारा आंसर है एक, यानी DAC कौन सा है? ये वाला, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब फोकस करेंगे हम इस वाले में, यहाँ पर ये जो है इस पे फोकस करो आप। तो ये है ट्रायंगल CED में। यहाँ पर एक तो ये कोण है जो कि है एंगल ACD, दूसरा 90 है, और तीसरा 55 डिग्री है, और ये है तीनों को मिला के 180। तो ये हो जाएगा एंगल ACD बराबर 180 माइनस 145, और ये आ जाएगा 35 डिग्री। और ये हमारा दूसरा आंसर है, यानी एंगल ACD हमारा मिल चुका है। और जो एंगल ADB है वो तो हमारा पहले ही मिल चुका था ये, तो ये एक और हमारा आंसर ये है। ठीक है ना, ये तो तीनों हमें मिल चुके हैं। आप चाहो तो अलग से इनको लिख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एंगल ACD, तो ये है हमारा ACD क्या आया 35 डिग्री। सेकंड हमारा था एंगल DAC, और DAC हमारा 28 डिग्री आया। एंड थर्ड एंगल ADB, और एंगल ADB जो है वो 62 डिग्री आया। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा।